आज हम लोग देखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 10 से। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमारा कुछ ऐसा है कि इन अ सिटी डेली सेल ऑफ अ पेट्रोल एट अ पेट्रोल पंप फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई पेट्रोल पंप के रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दिया है एंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 33,000 लीटर एंड 3,000 लीटर रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि हमारा मीन क्या होता है नॉर्मल के लिए म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है तो कि सिग्मा। तो कि वो दोनों कैसे है रिस्पेक्टिवली, तो कि म्यू है हमारा 33,000 और सिग्मा है हमारा 3,000। क्लियर। आगे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, तो कि ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ डेज, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है बट क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग विच द डेली सेल ऑफ अ पेट्रोल इज लेस देन 30,000, यानी कि 30,000 से लेस सेल हुआ हो ऐसे नंबर्स ऑफ डेज हमें फाइंड करने हैं और उसके परसेंटेज फाइंड करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जो आंसर आता है उसको इंटू 100 करते हैं, बट उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना, जैसे नॉर्मल मेथड से करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट वन हमारा स्टेप क्या होता है, ये गाइस देखो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, इट मीन्स कि हमें फर्स्ट एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। क्लियर। एक्स वाला क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम करते हैं, तो वो क्या होगा, पी ऑफ एक्स लेस देन बोला है, इट मीन्स क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 30,000। क्लियर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, उसको जेड में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि पी ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू एक्स हमारा 30,000 माइनस म्यू हमारा 33,000 एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारा 3,000। क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा नॉर्मली z, ये हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस 33, यानी कि माइनस 3,000 बाई 3,000, तो ये हो जाएगा -1। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि उसको नॉर्मल कर्व में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो नॉर्मल कर्व हमारा ऑलवेज जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब हमें इतना पता चल गया कि ये z का वैल्यू -1 है, इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे होने वाला है -1। क्लियर। अब देखो हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है तो वो हमें सोचना पड़ेगा। अब देखो इसका एल्बो किधर जा रहा है, तो कि इसका एल्बो इधर जा रहा है, यानी कि आपने जो लाइन ड्रॉ किया है उसके साइड वाला जो ये वाला साइड है, यानी कि एल्बो का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमें जाना है, तो ये वाला हो जाएगा एरिया हमें, यानी कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब जेड टेबल में हम लोग वैल्यू तो देख सकते हैं, बट कैसे वैल्यू देख सकते हैं, तो कि 0 से टच है ना वो एरिया देख सकते हैं, बट हमें तो ये वाला एरिया चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इतना एरिया हमें पता होता है, कितना होता है 0.5, इतना एरिया जेड टेबल में से देख के माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर। बट उसको कैसे माइनस करना है वो नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, तो कि इतना एरिया हमें पता है, इतना फाइंड करके माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। क्लियर। लिखते कैसे है, तो कि पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू 0 माइनस पी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। यानी कि हमें ऐसा वैल्यूशन फाइंड करना है। अब ये वैल्यूशन हमें पता है कितना होता है, तो कि 0.5 माइनस 1 का वैल्यू हम लोग जेड टेबल में देखेंगे 0 की लाइन में, तो वो कितना होता है, तो कि 0.3413, और उसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.1587, यानी कि ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है हमारा वो कितना हो जाएगा, तो कि 0.1587। बट हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, उसके परसेंटेज चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे कि जो हमें आंसर मिला है यानी कि 0.1587 इंटू क्या कर देंगे, तो कि 100, कितना हो जाएगा 15.87%। क्लियर। सेकेंड वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अ मे हाउ मेनी डेज आर एक्सपेक्टेड सो दैट द सेल ऑफ अ पेट्रोल इज बिटवीन 32,000 लीटर एंड 35,000 लीटर, यानी कि बिटवीन वाला क्वेश्चन हमें दिख रहा है। क्लियर। अब बिटवीन वाला क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो वो कैसा होगा, तो कि पी ऑफ 32,000 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 35,000। क्लियर। अब इसको जेड में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा यही होता है, तो कि पी ऑफ 32,000 माइनस हमारा म्यू कितना है, तो कि 33,000 डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारा 3,000 लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 35,000 माइनस 33,000 डिवाइडेड बाई 3,000, और इसका हम लोग z में कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो कि ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 33, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 3000, ये हो जाएगा -0.33 लेस देन और इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा z लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2000 डिवाइडेड बाई 3000, यानी कि 0.67। सिंपली अब हमें क्या करना है, तो कि नॉर्मल कर्व में इसको ड्रॉ करते हैं ताकि ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाए कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। क्लियर। 0 माइनस इन्फिनिटी एंड
प्लस इन्फिनिटी। अब हमें इतना पता है कि 0.33 ना माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे हो सकता है माइनस 0.33, और 0.67 प्लस है तो राइट हैंड साइड कहीं पे हो सकता है 0.67, यानी कि हमें इतना एरिया फाइंड करना है बिटवीन वाला। क्लियर? अब हमें इतना पता है, या तो 0 से लेफ्ट साइड आप देख सकते हो या तो 0 से राइट साइड देख सकते हो, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि इतना प्लस इतना वैल्यूएशन कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा बिटवीन वाला। क्लियर? बट उसको नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा, तो कैसे नोटिफिकेशन में दिखाएंगे? तो कि P ऑफ माइनस 0.33 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस करना है इतना प्लस इतना करना है, तो क्या हो जाएगा? P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0.67। अब हमें क्या करना है? तो कि 0.33 भले ही माइनस है बट उसका टेबल में वैल्यू तो हमें सेम ही देखना है। हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले 2 डिजिट आपको वर्टिकली देखने हैं, बाकी का ऊपर से देखना है। तो 0.3 यहाँ से लो और 0.3 ऊपर से लो तो आपको कितना मिलता है? तो कि 0.1293, और फिर प्लस करना है 0.67 के लिए, यानी कि 0.6 आप यहाँ से फाइंड करो वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली आप देखो उसका 7 में वैल्यू, यानी कि आपको मिलेगा 0.2486, और इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 0.3779। अब यहाँ पे देखो हमें प्रोबेबिलिटी तो मिल चुका है, बट क्वेश्चन में क्या हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला था? नहीं, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? तो कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे हाउ मेनी डेज आर एक्सपेक्टेड, हाउ मेनी डेज पूछा है, और वो भी कौन से मंथ के पूछा है? तो कि मई के पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो कि नंबर ऑफ डेज, और वो भी किसके है? तो कि मई के है। मई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं? तो कि 31 डेज होते हैं। क्लियर? तो जो हमें आंसर मिला है 0.3779, उसको क्या करेंगे? 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपको मिलेगा 11.71, यानी कि डेज कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? आपका 12 डेज हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा आंसर। और जब भी गाइस आप माइनस का वैल्यू प्लस टेबल में देखते हो तो आपको ये लिखना नहीं भूलना है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री। क्लियर गाइस? आपको जब भी परसेंटेज पूछा है सिंपली क्या करो? जितना आंसर मिलता है प्रोबेबिलिटी का इंटू 100 कर दो। अगर कोई मंथ के डे पूछा है तो इंटू वो मंथ के डेज कर दो।